Hello students, topic for today's video is coagulation of blood. क्लास 11th का टॉपिक है ये फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम समझेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है और उसका क्या प्रोसेस रहता है एक क्लॉट के बनने का। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि जब कभी भी कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा होता है तो उससे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग अगर होने लग जाती है तो ब्लीडिंग जो है वो एक टाइम तक ही चलती है, उसके बाद हमने देखा कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कोएगुलेशन। हमारे ब्लड में क्या होता है कि हमारा ब्लड क्लॉट कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम के बाद जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। तो इसका क्या है, इसका एक प्रोसीजर है, ये कोई एक स्टेप में ये प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है, इसमें बहुत सारी स्टेप वाइज रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हमारे पास में क्या होता है, एंड में क्या बनता है, हमारे पास में एक क्लॉट बन जाता है जिसको जो हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है ना। तो वो क्या होता है, वो क्लॉट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 13। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मोस्टली क्या होता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट प्लाज्मा फैक्टर्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड सम आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेटलेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फैक्टर नंबर 13, तो हम अगर बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होता है, जब कोई इंजरी होती है। तो जैसे ही क्या होता है, कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा होता है, कट लग जाता है कोई, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिससे हमारे पास में स्टेप वाइज रिएक्शन होती है जिसमें, और फाइनली हमारे पास में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल जो थी, जो ब्रेक हो गई थी, अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड वेसल ब्रेक हो गई है, यहाँ से क्या करने लगता है, ब्लड लीक करने लगता है। तो ये हम कंटिन्यू नहीं रहने दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड लीक हो गया तो ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, जो कि फेटल हो सकता है, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई, ठीक है। जब कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एट द साइट ऑफ इंजरी यहाँ पर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये आगे एक्टिवेट करता है। हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का हमारे पास में एक क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। अब थ्रोम्बोकाइनेज आगे क्या करता है, यहाँ पर हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है। वी हैव प्रोथ्रोम्बिन, जो कि क्या है, इनएक्टिव है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, दिस इज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर, एक्टिव थ्रोम्बिन, दिस इज एक्टिव। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये थ्रोम्बिन जो है ये आगे क्या करता है, यहाँ पर हमारे प्लाज्मा के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि कैसी है, इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव स्टेट में ये प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। तो ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, यहाँ पर ये थ्रोम्बिन इस इनएक्टिव फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फाइब्रिन में। फाइब्रिन कैसा है, फाइब्रिन इज एक्टिव। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फाइब्रिनोजन होता है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये फाइब्रिनोजन कैसा होता है, ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है। लेकिन हम अगर इसकी बात करें, ये जो फाइब्रिन बनता है ये कैसा होता है, ये होता है इनसॉल्युबल। और ये फाइब्रिन कैसा होता है, ये एक मैश लाइक, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये क्या बनाता है, जहां पर भी इंजरी आई होती है उस जगह पर ये क्या करता है, ऐसे नेट बना देता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी डेड एंड डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर एक नेटवर्क बन जाता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो यहाँ से ब्लड जो लीक कर रहा था पहले कट की वजह से, अब वो ब्लड जो है वो लीक करना बंद कर देगा, और ब्लड वेसल को क्या मिलेगा, रीजनरेट होने का टाइम मिलेगा। ब्लड वेसल अपने जितने भी सेल्स, उसके ब्लड वेसल में क्या हुआ था, उस कट की वजह से, उस इंजरी की वजह से जितने भी सेल डैमेज हुए थे, वो सेल को क्या मिल जाएगा, रिपेयरिंग का टाइम मिल जाएगा, जिससे हमारी ब्लड वेसल जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये पूरा जो प्रोसेस है ये रहता है किसका, क्लॉट बनने तक का। ये फाइब्रिन ही क्या करता है, ये फाइब्रिन ही बनाता है क्लॉट।
बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बना है यही क्या है, यही क्लॉट या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोएगुलम। ये इनसॉल्युबल होता है और ब्लड को लीक होने से रोकता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था यहाँ से लेकर हमने देखा था ट्रॉमा हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जहां पर इंजरी आई थी उसी जगह से क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट किया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि इनएक्टिव है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर हो रही हैं। अब ये थ्रोम्बिन है, ये एक्टिव है, ये क्या करेगा, ये इनएक्टिव फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो कि सॉल्युबल है उसको कन्वर्ट करता है फाइब्रिन के अंदर, जो कि क्या है, एक्टिव है और साथ ही साथ इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो ये क्या करता है, वहां पर जहां पर इंजरी आई होती है वहां पर ब्लड को लीक होने से रोकता है, मैश लाइक नेटवर्क बनाकर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जितने भी डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होकर वो ब्लड को लीक नहीं होने देते फर्दर, और इससे क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल को हील करने का टाइम मिल जाता है और फिर हमारी क्या हो जाती है, इंजरी हील हो जाती है, ठीक है। तो इस पूरे स्टेप वाइज रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज कैस्केड रिएक्शन। दिस वी कॉल इट एज कैस्केड रिएक्शन। अब इसका कैस्केड रिएक्शन नाम क्यों है, सी, अगर हमने, देखो हमने वाटरफॉल देखा, ठीक है। वाटरफॉल में क्या होता है हमारे पास में, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया मैंने वाटरफॉल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है वो पुश करता है वाटर को आगे, फिर ये वाला वाटर आगे पुश करता है। तो इससे हमारे पास में क्या होता है, ये जो स्टेप वाइज प्रोसेस है इससे क्या होता है, वाटर ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक आता है वाटरफॉल में, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारी जो हमने देखी, ये जो कोएगुलेशन का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें भी सारी रिएक्शन क्या है, स्टेप वाइज रिएक्शन चल रही है, और ये कोई भी सारी रिएक्शन आपस में एक दूसरे से लिंक भी है। मतलब कि जब थ्रोम्बोकाइनेस तभी बनेगा जब थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, और वैसे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में तब कन्वर्ट होगा जब थ्रोम्बोकाइनेस होगा। ये कोई भी रिएक्शन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये सारी आपस में लिंक है। एक होगा तो वो क्या करेगा, आगे दूसरी चीज को बनाएगा, फिर वो आगे दूसरी चीज को बनाएगा। तो ये लिंक रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कैस्केड रिएक्शन, ठीक है। ये जो वाटरफॉल में होता है ये क्या होता है, कैस्केड इफेक्ट होता है, और इसी से हमारे पास में ये जो नाम है कैस्केड रिएक्शन, ये हमारे पास में यहाँ पर आया है, किसके लिए, इस कोएगुलेशन के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये रिएक्शन होने के लिए हमारे पास में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एक मिनरल जो कि है कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन किसी के पास कम है, किसी के ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम है, तो वहां पर क्या होगा, क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर जल्दी से क्लॉटिंग नहीं हुई तो ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो हमारे पास में कैल्शियम आयन है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। और इसी के साथ, ये तो हो गया हमारा कैल्शियम आयन, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन भी होती है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के ये भी क्या करती है, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इस पूरे प्रोसेस को होने में। तो ये हमने देखा क्या, अपना पूरा ये जो कैस्केड रिएक्शन था, जिससे हमारे पास फाइनली क्या बनता है, यहाँ पर क्लॉट बनता है और ब्लड लीक स्टॉप होता है। तो इस रिएक्शन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो हमारे पास में ये होगा, इस तरह से भी हमारे पास में क्लॉटिंग हो सकती है। दूसरी क्लॉटिंग किस तरह से होती है, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि दूसरी क्लॉटिंग होती है जो, लेट मी राइट, एनसीईआरटी में हमारे गिवन है दैट टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी कैन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। तो हमारे पास में जहां पर इंजरी आई है वहां पर जो टिश्यू है वो भी क्या कर सकता है, वो कोएगुलेशन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। सी, अगर कोई इंजरी होती है तो वहां पर ब्लड लीक होने लगता है, तो हमें बहुत जल्दी से क्या करना होता है, वहां पर ब्लड लीक को स्टॉप करना होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी होता है वो भी क्या कर सकता है, इस रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो हमारे पास में क्लॉटिंग के दो तरीके हो गए। एक तो क्या होगा कि एक हमारे प्लाज्मा में जो भी रिएक्शन चल रही प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू, वो हमारा कौन कर रहा है, वो इनिशिएट कर रही थी हमारी प्लेटलेट्स। उसके अलावा दूसरा हमने देख लिया कि टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी है, वो भी क्या कर सकता है, इस रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। सो वी कैन राइट टिश्यू at the site of injury can also initiate the coagulation reaction। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर टिश्यू भी क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है कोएगुलेशन रिएक्शन को।
प्लेटलेट्स के अलावा, प्लेटलेट्स तो करते ही हैं, ये पूरा कैस्केड रिएक्शन जो है ये प्लेटलेट से ही स्टार्ट हुआ था, बाकी टिश्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हमारी इंजरी हील हो जाती है एक टाइम के बाद, तो हमें जहाँ पर हमारी इंजरी हुई होती है वहां पर हमें एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम दिखाई देता है। दैट स्कम इज नथिंग बट अ कोएगुलम, वो क्लॉट ही होता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है, ये पूरा टॉपिक हमारा ब्लड क्लॉटिंग का यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को।